A and B are two positive integers, then HCF of A and B multiply by LCM of A and B। ये तो आप लोगों ने 8th क्लास में भी किया हुआ है बेटा सारा, ठीक है। एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है हमारे पास, दैट HCF इंटू LCM इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। HCF इंटू LCM इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो हेयर वी हैव टू नंबर्स। हमारे पास क्या है टू नंबर्स जो इस क्वेश्चन में है? A एंड B। ए और बी का ही आप HCF निकाल रहे हो और ए और बी का ही आप लोग LCM निकाल रहे हो। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू नंबर्स आर A एंड B। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में भी जो वैल्यू पुट की जाएगी वो कौन सी वैल्यू पुट की जाएगी? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में वैल्यू पुट की जाएगी A एंड B की, ठीक है जी। आंसर इज A मल्टीप्लाई B। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। केवल आपसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? बताइए जल्दी से। बिल्कुल बढ़िया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शंस आप लोग ABCD बता दीजिएगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन भी होता है एक। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, गुड इवनिंग अनुराग। 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, लेकिन एक रिवाइज करा देता हूँ अगर आप लोगों ने पहले प्रिपरेशन किया तो, कि अगर आपके पास एक कोन हो और एक आपके पास हो सिलेंडर और कंडीशन दिया हो दैट रेडियस ऑफ बोथ इज सेम। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ एक कोन है एक सिलेंडर है, बोथ हैव द सेम रेडियस एंड बोथ हैव द सेम वॉल्यूम। दो बातें मैंने दी, रेडियस सेम है एंड वॉल्यूम सेम है। देन व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देयर हाइट्स? एक सिलेंडर है एक कोन है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का रेडियस सेम है। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन हाइट? कोन की हाइट जो है वो क्या आ जाएगी? सिलेंडर का 3 टाइम्स। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। द हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन जो है, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल 3 टाइम्स हाइट ऑफ सिलेंडर, 3 टाइम्स हाइट ऑफ सिलेंडर। ओके जी। तो ये जो वॉल्यूम का 1/3 का जो रिलेशन था वो कहाँ जाके जस्टिफाई होगा? हमारा वॉल्यूम का 1/3 का रिलेशन जस्टिफाई होगा, हाइट को थ्राइज कर दो तभी इन दोनों का वॉल्यूम सेम हो पाएगा, ठीक है।